आज हम पढ़ेंगे क्रिया, वर्ब और धातु। हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब और संस्कृत में धातु। क्रिया हिंदी ग्रामर विद इंग्लिश। आज हम सीखेंगे क्रिया के बारे में, डिटेल में बात करेंगे कि क्रिया क्या है। लगा है, कर्म लगा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है ना। अब अकर्मक क्रिया को भी देख लें। क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, कर्म यानी कर्म सहित या फिर विद ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। और जिसमें कर्म नहीं होता, अ का मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें नहीं होता वो अकर्मक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंग्लिश में कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे कि एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं कि एग्जाम्पल इसके क्या कहते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी हिंदी में कहेंगे कि जिसमें क्रिया की परिभाषा है वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं, है ना। तो बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्रिया जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं। इसकी परिभाषा इस तरह से है, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। इसको हम सहायक क्रिया के रूप में अच्छे से समझ सकते हैं। सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से हमें काल का पता चलता है, जैसे कि है, हैं, था, थे, गा, गे। सहायक क्रिया से हमें एक तो काल का पता चलता है, टेंस, काल यानी टेंस का पता चलता है, और दूसरा यानी वचन का पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है, जैसे सिंगुलर या प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल का पता चलता है यानी नंबर्स का पता चलता है। तो जैसे है, हैं, जिसे हम इंग्लिश में है को इज के रूप में जानते हैं, हैं, आर, था, वाज, थे, वर, और गा, गे, विल, इनसे हमें पता चलता है कि एक टेंस कौन सा है और काल कौन सा है ना। और साथ में वचन का पता चलता है, एक वचन और बहुवचन। इसी तरह से आगे आए तो इज, आर, एन से टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का पता चलता है, और वाज, वर से पास्ट टेंस का पता चलता है, विल से फ्यूचर टेंस का पता चलता है। अब आगे देखें कि क्रिया के भेद क्या है। क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं और अकर्मक क्रिया को इनट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे और सरलता से समझने के लिए कि सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक यानी कर्मक और कर्मक तो दोनों में लगे हैं शब्द, लेकिन ये स जो है ना, स का मतलब होता है सहित। हिंदी में हम कहेंगे इसको सहित और इंग्लिश में कहेंगे विद, यानी कि विद ऑब्जेक्ट। सहित, कर्म सहित, और इंग्लिश में कहेंगे विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, विद सहित कर्म यानी कर्म सहित या फिर विद ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। और जिसमें कर्म नहीं होता, अ का मतलब होता है नहीं, अ मतलब नहीं यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट यानी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी हिंदी में कहेंगे कि जिसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म के और बिना ऑब्जेक्ट के, है ना। तो ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं होता वो अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता यानी अकर्मक। अ का मतलब नहीं, स का मतलब सहित। तो जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें नहीं होता वो अकर्मक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब और इंग्लिश में कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे कि एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं कि एग्जाम्पल इसके क्या कहते हैं। एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरह से इसे हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म होता है, कर्म के साथ क्रिया का होना, कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिसमें होता है। इसका उदाहरण देखें, जैसे कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं,
क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिकेट को अगर हम क्रिकेट हटा दें, नहीं लगाए, तब भी वाक्य पूरा रहता है, बच्चे खेल रहे हैं। अब क्या खेल रहे हैं, क्या लगाकर जो हमें उत्तर मिला उस शब्द को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? उस शब्द को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जिसे हम हिंदी में कर्म और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जिसमें जिस से खेल रहे हैं, यानी जिसको खेल रहे हैं, यानी अब कर्म का जो कारक होता है, कारक का चिन्ह होता है को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। अब हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। किसको खेल रहे हैं? क्रिकेट को खेल रहे हैं, है ना। जैसे ये पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, पिताजी किसको पढ़ रहे हैं? किताब को पढ़ रहे हैं, तो को चिन्ह आया। तब भी इससे भी समझ सकते हैं कि ये कर्म है और यहाँ पे क्रिकेट कर्म है और इस सेंटेंस में किताब कर्म है। तो अगर इसमें क्रिकेट लगा है, कर्म लगा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है ना। अब अकर्मक क्रिया को भी देख लें। क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है जिसमें, तो उसे हम अकर्मक कहते हैं। अ का मतलब नहीं होता, में कर्म नहीं है। जिस क्रिया में कर्म नहीं है, या हम सिंपल भाषा में कहें कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्योंकि क्रिया की बात हो रही है ना, क्रिया कैसी है? अकर्मक है। क्रिया कैसी है? सकर्मक है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए इस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म की क्रिया। अब जैसे मोर नाच रहा है ना, किसको नाच रहा है? इसका उत्तर नहीं मिला, इसमें सिर्फ मोर के नाचने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। अब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इसका उत्तर नहीं मिला। किसको पढ़ रहे हैं? इसका उत्तर नहीं मिला यहाँ पर, इसलिए इस क्रिया को हम पढ़ रहे हैं, इस क्रिया को हम कहेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं आया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए हम इसे कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब, और इसे और सकर्मक क्रिया को कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब। तो इतनी बात समझ में आ गई। आज हम इसे अच्छे से समझे, तो ये समझ आ सके। तो बच्चों, आज हमने क्रिया के माध्यम से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में सुना। इसके और उदाहरण देखकर आप इसका और अभ्यास करें ताकि और अच्छे से समझ में आ सके।